नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के ऊपर। दोस्तों, कहा जाता है कि किन्हीं दो देशों के बीच के रिश्ते का जो घनत्व होता है वह जुबानी नहीं होता है, सिर्फ जबान से नहीं चलता है, बात करने से नहीं चलता है। ये चलता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कभी आर्थिक कारण, कभी सामरिक कारण, कभी सांस्कृतिक कारण, या कभी बैलेंस करने का भी कारण होता है। इससे तय होता है कि दो देशों के बीच के रिश्ते कैसे होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे और कब तक के लिए होंगे। यह भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के अंदर कोई भी न परमानेंट दोस्त होता है, न कोई भी परमानेंट दुश्मन होता है। जब दोस्त दुश्मन की बात आए तो आप खैराती पाकिस्तान की बात मत गिनिएगा। अब आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पहलुओं पे मैं विस्तार से बताऊंगा जो भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तो है ही हैं, वैश्विक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो टूल किट गैंग है, खैराती गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सब एक्टिव हैं फुल फ्लैश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकी दौरा था, तो वहां पे भी अखबारों में लिखा जाने लगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो ऐसे करेंगे, तो वैसे करेंगे। पूरी कहानी आप लोगों को पता है। हुआ क्या? उधर के राष्ट्रपति का भी बयान आ गया, उधर के ऑफिसर्स का भी बयान आ गया, ये टूल किट गैंग जो है वो शांत हो गया। जॉर्ज सोरस जितना पैसा लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में 2024 के चुनाव में हराने का सपना देख रहा है, उससे तो कई गुना ज्यादा के सौदे हो रहे हैं इन देशों के बीच में। ये सोचते हैं कि 2, 4, 500, 1000 करोड़ लेकर के हम आएंगे और टूल किट को बांट देंगे और ये टूल किट पिपेरी बजाएंगे, अखबार में लिखेंगे, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट जाएंगे सत्ता से। तो ये गलत फहमी है। मैं बार बार कहता हूं कि कुत्ते, बिल्ली, भैंस, तोता, मैना, ये सब पालने की चीजें हैं, सब पाला करिए, गलत फहमी मत पाला करिए। गलत फहमी पालना बहुत हानिकारक होता है। भारत बहुत लंबे समय तक गुट निरपेक्ष राष्ट्र के नाते लोकप्रिय रहा कि भारत गुट निरपेक्ष है, वो किसी गुट में नहीं रहता है। अब जो बहुपक्षीय कूटनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा है या करने की जो कोशिश किया है, वह अपने आप में बहुत अद्भुत है, अनोखा है। बहुपक्षीय क्यों कह रहा हूं? रसिया को भी हम साधे पड़े हैं, अमेरिका को भी साधे पड़े हैं, फ्रांस भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी इधर है, उधर इंग्लैंड को भी हम बता देते हैं, उधर जर्मनी से भी सौदे हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी है। और उधर जाकर के जेलेंस्की भी मिल लेता है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद बहुत लोगों को समझ में नहीं था ये ऐसे कैसे है यार, वो भी स्वागत कर रहा है, कोई किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छू ले रहा है, कितने देश बुला करके अपने यहाँ का सबसे बड़ा बड़ा अवार्ड दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि भारत का खैराती गैंग जो जानता है वो एक जानता है कि एक सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर हो गए और चुनाव जीतने के लिए मीडिया का मैनेजमेंट कर लिया, मीडिया ने बड़ी बड़ी चीजें दिखा दी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो उसी में से ये आते हैं, कहते हैं वो ईवीएम वाला खेल हो गया साहब। तो उसी में से कोई आएंगे तो कहेंगे अरे भैया ये ध्रुवीकरण कर दे रहे हैं इसलिए जीत जा रहे हैं। ये सब कहानी आप सुनते होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के यहाँ पे ना कट्टा सटा करके मोदी जी ने नहीं कहा कि तुम सबसे बड़ा सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड मुझको दे दो, तो किसी से कह दिया कि तुम मेरे पैर छू लो, तो वहां पे 50-50 हजार भारतीय इकट्ठा हो जा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय परिदृश्य की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि इस गंदगी के राजनीति में जो कुछ कहता है उसमें खेमे बटे हुए, उस खेमे वाले को लगता है यही सही है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पटल पे ये नहीं होता है।
अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पूरा वैश्विक स्तर पे पूरी दुनिया मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ग्लोबल लीडर हैं आज के डेट में, इनकी इंपॉर्टेंस है आज के डेट में। इस दौरे को लेकर के फ्रांस के भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं या सोरस के पैसे पाए वाले जो गैंग हैं उनने भी बहुत कुछ लिखा। करे हमारे देश के राष्ट्रपति इतना सम्मान कर रहे हैं और यूक्रेन के मुद्दे पर रसिया का साथ देते हैं, मोदी तो फलाना है तो ठिकाना है, तो ये तो दोस्त कह करके बुलाते हैं, ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। और इधर दोनों अगले सेल्फी ले रहे हैं भाई साहब। बोलते रहो हु केयर, तुम लोगों का तो काम ही है उधर से पैसा मिलेगा इधर हगोगे अखबार में, इसके अलावा तो कुछ किए नहीं हो, तो भी बदस्तूर जारी। अब भारत को चाहिए था अपने आईएनएस विक्रांत के लिए फाइटर प्लेन, तो ये हुआ कि यहां का फाइटर प्लेन लिया जाएगा, वहां का फाइटर प्लेन लिया जाएगा, सब मीडिया सुर्खियां बना। लेकिन भारत ने राफेल एम 26 राफेल एम का सौदा किया। फाइनल निगोशिएशन बाकी है, किसी इस तरीके की डील होने में 1 साल लगता है। खैराती गैंग, इसी बात पे एक बात और याद आ गई, खैराती गैंग के एक पत्रकार कह रहा था कि चुनाव आ रहा है ना, पैसे की जरूरत है तो अब मैनेजमेंट चल रहा है। अरे भैया साल भर लगेगा इस सौदे में, उससे पहले हो जाएगा भैया, भाई साहब उससे पहले चुनाव हो जाएगा देश में। कहां लगे हुए हो अफवाह फैलाने में। एक ने देखा वो कह रहा इसरो के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही 17 महीने से, किसी ने भेजा था मुझको लिंक। मैंने कहा इन सबों को मानसिक इलाज की जरूरत है, व्यूज नहीं मिलते हैं तो सब कुछ भी लिखते हैं यार, कुछ भी बताते हैं। मतलब सब अंधेर गर्दी चल रही है, कुछ भी कह दो, कुछ भी बक दो, कुछ भी बक कर चले जाओ। इंटरप्रिटेशन अलग चीज होती है किसी खबर की, किसी खबर का विश्लेषण अलग चीज होता है, फैक्ट अलग चीज होता है। फैक्ट पे कभी गलत नहीं कहना चाहिए। कभी मान लीजिए मिस्टेक से कोई फैक्ट इधर उधर हो जाए तो एक अलग बात है, स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो एक अलग बात है। लिख के बता के झूठ बोलना ये भारत की मीडिया का भी काम हो गया है। और कुछ तो यूट्यूब पे आ गए हैं, उनका तो पूछिए मत, उनका तो दिन भर पाखंडी चलता रहता है। खैर विषयांतर हो रहा है विषय, मैं विषय पे आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए वहां पे, जो उनका मिलिट्री परेड होता है उसमें ऑनरेबल गेस्ट थे, फिर भोज पे आमंत्रित थे, उसके बाद डिफेंस डील होनी थी, भारतीय इकट्ठा थे स्टेडियम में, खूब ढेर सारे हजारों की संख्या में। वहां पर भी मोदी जी ने संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने 2 चीजें कही कि मेरे शरीर का एक एक कण और एक एक समय भारतीयों के लिए है, भारत के लिए है। एक काम उन्होंने और क्या किया, स्टडी वीजा जो 2 साल का था उसको 5 साल का कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि भारतीय बच्चे परेशान हों। ये 2-3 बातें जो थीं, जो भारतीयों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बाकी और सारी बातें हैं, वो सब बातें तो हैं ही, लेकिन इन सब बातों को कहने वाला और करने वाला, दोनों चीजें, नेता हमने नहीं देखा था। हमारे जन्म से पहले हो सकता है जिसको हम ना जानते हों, वो बहुत बड़ा तोप चलाया हो देश में, सारे बहुत जबरदस्त चीजें किया हो, वो एक अलग बात है। हमने और हमारी जनरेशन ने तो ऐसा नेता नहीं देखा। लेकिन भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग को समस्या है, वो दूसरी ही कहानी बताएगा, ये कहानी वो कहानी, ऐसी कहानी, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। फिर जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर तीसरी कहानी लेकर के आएंगे। ये सस्पेंसियल कहानी टैग दे देना, ये झुक गए वो उठ गए, इससे अगर मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं तो ठीक है, उनको बधाई है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अरे हम लोग तो भाई साहब पत्रकार नहीं, हम तो एनालिस्ट हैं, खुले एलानिया कहते हैं, लेकिन जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं उनकी नैतिकता कहां है, इस पे भी बात होनी चाहिए। और इस तरीके के लोग हर देश में, वामपंथ, टुकड़े टुकड़े, इस तरीके के जो गैंग हैं वो हर देश में, तो भारत में भी है।
कोई बात नहीं। अब आप लोगों को दिखाता हूं कुछ स्लाइड्स। एक चीज देखिएगा आप लोग दोस्तों, अखबार लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सरोज फ्रांसीसी सम्मान है। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अब तो कांग्रेसी ये भी नहीं कह पाएंगे कि अरे इससे पहले भी तो मिला है यार, काहे इतना हंगामा कर रहे हो। अच्छा, लीजन ऑफ ऑनर दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, मतलब वही इंग्लैंड वाला वेल्स, जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव को भी यह सम्मान दिया गया। अभी तक यही कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया। अच्छा, यह सम्मान बहुत चुनिंदा क्यों है? जैसे भारत में होता है एक भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान, और सेना के लिए होता है परमवीर चक्र सर्वोच्च सम्मान। तो ये सिविलियन प्लस मिलिट्री सर्वोच्च सम्मान है। ये केवल सिविलियन अवार्ड नहीं है, सिविलियन ऑनर नहीं है, प्लस मिलिट्री ऑनर है। अच्छा भाई साहब, ये जब चीजें तो है ही, तो अब इसको कोई कह दे कि मोदी जी गए थे, वहां के राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च सम्मान दे दो हमको, पैसा दे दिए, उसको खरीद लिए। दिमाग में तो यही है ना, वही चलता रहता है। खैर, नेल्सन मंडेला के लिए भी कह सकते हैं, कहने वालों को जबान किसने रोकी है। अब पीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की धरती एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। उसकी कमान भारत के युवाओं और बहन और बेटियों के पास है। पूरा विश्व भारत की प्रति नई उम्मीद और आशा से भरा हुआ है। यह उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है। उसकी एक अहम ताकत भारत का ह्यूमन रिसोर्स है। यह संकल्पों से भरा हुआ है। यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। भारत अब समस्याओं का अस्थायी समाधान कर रहा है। मैं संकल्प लेकर निकला हूं कि मेरा कण कण और पल पल देशवासियों के लिए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विश्व का 46% वास्तविक समय, इस समय मतलब वर्तमान में, डिजिटल लेन देन भारत में होता है। पर पूरे दुनिया में जितना डिजिटल लेन देन होता है उसका 46% भारत में होता है। यूपीआई का लोहा पूरी दुनिया मान ही रही है। खैर, अब दूसरे उस पर पढ़ते हैं। अपने लोगों को कभी खतरे में नहीं देख सकता। G20 की अध्यक्षता, इन सब सारी बातों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विस्तार से बातें की। वहां पे तालियां भी बजी, जनता खड़ी भी हुई, सम्मान भी किया, वो सब सारी चीजें हुई। एक चीज और बता देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक कहां कहां से कौन कौन सम्मान मिला। फ्रांस से तो सम्मान मिल ही गया, आप लोग समझ ही गए, इसको जान ही गए। जून 2023 में भी मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला था, वो भी सर्वोच्च सम्मान है। पपुआ न्यू गिनी का मिला था। इसके अलावा फिजी का मिला था। उसके अलावा एक और गणराज्य है पलाऊ गणराज्य, वहां का पुरस्कार मिला था। इसके अलावा भूटान का, अमेरिका का मेरिट ऑफ लीजन ऑफ मेरिट मिला था 2020 में। बहरीन का मिला है, मालदीव का मिला है, रूस का मिला है, यूएई का मिला है, फिलिस्तीन का मिला है, अफगानिस्तान का मिला है, सऊदी अरब का मिला है। बहुत सारे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला करके अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। अब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कहेंगे ये ठीक बात नहीं है यार, ये वाला सम्मान रह गया, वो वाला सम्मान रह गया, ये कम मिला, वो कम मिला, ऐसे नहीं हुआ, ये कर दिया, वो कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जब भारतीय समुदाय को संबोधित करते हैं तो डेमोक्रेसी, यूथ, यंग, नई चीजें, नई बातें, नए विस्तार के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी जाएंगे तो रोते हुए, ब्रिटेन, अमेरिका, तुम लोग क्या कह रहे हो, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। और जबकि यही राहुल गांधी कन्विक्टेड है कोर्ट से, भारत की जो डेमोक्रेसी की रक्षक है, संविधान की रक्षक है, उसी कोर्ट से जब एक कन्विक्टेड हैं तो कहते हैं कि मोदी जी ने करवाया है। सोचिएगा, आप कहिए कि जज ने गलत फैसला दिया, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना, वो सब तो ठीक है, ये कहते हैं मोदी जी ने करवाया है। भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिवीजन कोर्ट, हाई कोर्ट आपको सजा देती है आपके लफ्फेबाजी पे, आपके गाली देने पे, मोदी जी ने करवाया है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ भाई, वहां से जाके ले लो। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रांस के इस दौरे से एक चीज और है,
आपने देखा होगा जब 2019 का चुनाव था तो राहुल गांधी एक जिन्न निकाल करके लाए थे, राफेल राफेल राफेल, अपने दोस्तों को सब दे दिया, ये बनाएंगे वो बनाएंगे हम, रिलायंस बनाएंगे, अडानी बनाएंगे, अंबानी बनाएंगे, पूरा माहौल बनाया देश में, चौकीदार चोर है सब कुछ कहा, फिर कोर्ट में माफी वाफी मांग ली, फिर उसके बाद जनता ने इनको विपक्ष लायक भी नहीं छोड़ा कि ये कह सके कि हम विपक्ष के ऑफिशियल नेता हैं। ठीक, जो कोरम पूरा करना था सांसदों का वो भी पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, और इस बार तो पता नहीं चुनाव ही लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये स्थिति हो गई है। तो राहुल गांधी से कहेंगे कि फिर राफेल की डील कर रहे हैं मोदी जी, तुम फिर शुरू हो जाओ यार उसी पे, फिर एक बार शुरू हो जाओ, फिर अब की 54 था तो अब 44 पे आ जाओ फिर से एक बार, क्योंकि तुम्हारे जो क्रियाकलाप है ना भाई साहब, वो तुम्ही को नहीं पता है कि तुम क्या करते हो। फिर कहोगे कि लोग वोट नहीं देते हैं हमको, फिर कहोगे कि मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया है, ये मेरा नया पुनर्जन्म है। कभी कोई बयान दोगे, कभी कोई बयान दोगे देश में। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो, ममता बनर्जी के साथ गलबैया कर रहे हो, वो गाली दे दे करके भगा रही है तुमको, तुम्हारे कार्यकर्ता मर जा रहे हैं, लेकिन एक लाइन उस पर बोलने वाले नहीं हो। तुम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो, जहां जहां तुम मोहब्बत की दुकान खोलते हो वहां वहां पीछे से हिंसा शुरू हो जाती है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत की दुकान है भाई साहब। अब हटा दिया पीआर एजेंसी वालों ने, यही बोलो साहब, ये लाइन बोलोगे नेता बन जाओगे। को घूमो फिरो, लोगों से बातें करो, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन पॉजिटिविटी भी तो लाओ। जबान से नहीं आती पॉजिटिविटी। मैंने क्या कहा कि दो देशों के रिश्तों की मैट्रिक्स जो है, उसका घनत्व जो है, वह जबान से नहीं होता। इसीलिए नेता और पब्लिक के रिश्तों का जो घनत्व होता है वो सिर्फ जबान से नहीं चलता है, कुछ काम करने पड़ते हैं भाई साहब। उसके लिए करना धरना तो है नहीं, भाषणबाजी को करना है। अच्छा, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का भी सौदा हुआ है। पनडुब्बी का सौदा हमारा जर्मनी से भी हुआ है, उधर अमेरिका से भी बहुत सारे डिफेंस डील हुई हैं हमारी। कुल मिला जुला करके मसला ये है भाई साहब कि हम अपनी सेना को आधुनिक बना रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं, साथ के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, भारत में बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं बहुत सारे देश के डिफेंस सेक्टर के अलग अलग सेक्टर के लोगों को, आइए भारत में बनाइए, हमको भी दीजिए, दुनिया को भी बेचिए, रोजगार भी पैदा करिए, ट्रांजैक्शन भी बढ़ाइए। और 2024 में मोदी जी एकदम गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, उसमें कोई बहुत शक नहीं है ना। मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ा ये गड़बड़ा जाएगा, बाकी जितनी नौटंकी करनी है लोग नौटंकी कर लें। भाजपा की तरफ से जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को मिनिमाइज भाजपा को करना चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान स्टेट के चुनाव में हो सकता है भाजपा को। सेंट्रल के चुनाव में मोदी जी की बात जहां डायरेक्ट आएगी वहां पे कोई बहुत संशय नहीं है देश के अंदर, इस बात को आप समझ लीजिएगा। और पूरे दौरे में आप देखेंगे जिस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्डिंग मिली है इन दो नेताओं की, वो अभूतपूर्व है। अच्छा, उनका सैनिक डे परेड था तो भारत से भी सैनिक गए थे, पंजाब रेजिमेंट के भी गए थे सैनिक, तो उन्होंने भी परेड किया, उस पर भी बातें हुई, वहां के राष्ट्रपति ने उनकी भी तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे के युद्धों को उससे जोड़ करके जो समीकरण जो चीजें बनाई वो भी अपने आप में अद्भुत थी, ऐतिहासिक थी। दो देशों के बीच के रिश्तों को गर्माहट देने के लिए इस तरीके की चीजें होती रहनी चाहिए, इससे गर्माहट पैदा रहती है रिश्तों में। लेकिन जिसको अपने घर की डिप्लोमेसी नहीं पता वो भी बताता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हो गया भाई साहब, ये फेल हो गया। मतलब हद है यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया करिए। अब कोई कहेगा अरे यार वो इसलिए सम्मान दे दिए, इतना सा सामान खरीद के लाए थे इसलिए सम्मान दे दिए। सामान्य बुद्धि वाला आदमी कहेगा कि हाँ यार बात तो ये भी सही कह रहा है। जिसको नहीं पता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या जियोपॉलिटिक्स वो तो ये भी यही सोच लेगा। तो ये बताओ भाई साहब, बिना फायदे के तो दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा है, बेटा बाप को बाप नहीं कह रहा है, तो वो देश काय के लिए सम्मान करे या हम उसका काय के लिए सम्मान करें।
वो हमको कुछ फ्री में दे नहीं रहा है, ना हम उससे फ्री में मांग रहे हैं। ट्रेड ही तो कर रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है, जो जरूरत है उसको ट्रेड कर रहे हैं। ये तो जब हमारे पास नहीं है वो चीजें, हम नहीं उतनी कैपेबल हैं उस चीज में, तो जाहिर सी बात हम किसी भी देश से ट्रेड करेंगे ही करेंगे। जो हमको सस्ता शुद्ध टिकाऊ माल देगा उससे खरीदेंगे। जो जरूरत है रसिया से रसिया से खरीद रहे हैं, जो जरूरत है अमेरिका से अमेरिका से खरीद रहे हैं, जो जरूरत है फ्रांस से फ्रांस से खरीद रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि आप अपनी बात इंटरनेशनल पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कितनी मजबूती से रख रहे हैं, यह दर्शाता है कि आपका देश कितनी मजबूती से। ये 50 गठबंधन करके पार्टियों की अगर सरकार होती तो कोई लोड लेता? कोई लोड ले रहा था इतने दिन से? लोड इसीलिए नहीं ले रहे थे देश कि रीजन था उसके पीछे। भाई साहब 50 पार्टियों की मिक्स सरकार होगी तो हर देश डरेगा, पता नहीं कौन कब सरकार गिर जाए, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। इनसे बातचीत करना ठीक नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार का भी ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये था ओवरऑल। और एक चीज और समझिएगा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जय और वीरू कहे जाते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी जी। वो अगला अमेरिका दबाव बनाता ही रह गया, चाइना चला गया और कह दिया कि हम अपने हितों के हिसाब से काम करेंगे, हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं है। और एस जयशंकर साहब ने तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध जब हुआ था, जब हम रसिया से खरीद रहे ऑयल, तो यूक्रेन वालों को, यूरोप वालों को तो लताड़ा ही था। वो आपने सुना ही होगा, उस पर क्या ही चर्चा की। तो होप दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर इसको जरूर करिएगा। साथ के साथ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। स्क्रीन पे डिटेल्स दी हुई हैं। और प्यार दुलार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।